जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आ चुका है, साथ में जो डीवी की कट ऑफ है वो भी बता दी जा चुकी है। तो जिन लोगों का नाम लिस्ट में है, अब उनके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि डीवी में उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती है तो उसको कैसे सही कराएँ, अगर वो गलती सही होने लायक नहीं है तो उसके लिए क्या करें। साथ में सबसे ज़रूरी सवाल ये कि जिन लोगों पर किसी भी तरह का कोई केस दर्ज है तो उनको क्या करना है, डीवी में उनको क्या डिस्क्वालीफाई करके दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बारे में आपको अलग से वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके जो व्यक्तिगत दस्तावेज होंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो दस्तावेज है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म ऑनलाइन कराया होगा तो उसका जो फाइनल प्रिंट निकलता है वो आपको लेके जाना है। जो ओरिजिनल है वो, उसके अलावा 2-3 आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा लेंगे। इसके अलावा जो फ़ोटो हैं आपकी, उनको आप कम से कम 10-15 फ़ोटो आप बनवा लीजिए। अगर आप ज़्यादा भी 20 भी बनवा लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर कम हो जाएंगी तो फिर आपको अलग से भागदौड़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपके पहचान पत्र हैं आपको उनका ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ में आप फ़ोटोकॉपी भी करा के ले जाएंगे। और जितनी भी फ़ोटोकॉपी हैं, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उनकी जितनी भी फ़ोटोकॉपी हैं आप उनको प्रमाणित करा के ही ले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं डीवी चेकलिस्ट। जब डीवी होगा आपका तो उसके लिए एक एडमिट कार्ड आता है। जब एडमिट कार्ड आप निकलवाएंगे तो उसमें पीछे आपकी एक चेकलिस्ट होगी, यानी उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये लिखा होता है। तो आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, और जो फ़ोटोकॉपी हैं वो आप राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं उनसे प्रमाणित करा के तभी ले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपकी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, उनके जो दस्तावेज हैं। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, इनको आपको लेके जाना है। इसके अलावा इनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जानी है, और फिर वही चीज़ है कि फ़ोटोकॉपी जितनी भी हैं वो आपको प्रमाणित करा के ले जानी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 12th नहीं किया होगा, उसके समकक्ष में कोई भी एक कोर्स किया होगा, जैसे कि पॉलीटेक्निक है। इस तरह के कोर्स अगर आपने किए हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है, और फ़ोटोकॉपी भी करा के ले जानी है। इसके बाद बात करते हैं जो आप किस श्रेणी से हैं, यानी सामान्य हैं, ओबीसी हैं। इस तरह में आपके जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो आपको ले जाने हैं। सबसे पहले ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे। उनके जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको करा के ले जानी है। इसके अलावा जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा सवाल है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जो निवास प्रमाण पत्र है उसमें जो एड्रेस है वो दूसरा है, आपका जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस दूसरा है। तो देखिए, जो आपका आधार कार्ड है वो उसमें जो एड्रेस होता है वो आपका कोई मूल निवास नहीं होता है, लेकिन आपका जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा उसमें आपको वही एड्रेस लिखाना है जहाँ जो आपका मूल निवास है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जैसे जो एक्स सर्विसमैन है उनका जो एक अलग से डॉक्यूमेंट्स होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, तो उसका ओरिजिनल आपको लेके जाना है। इसके अलावा वो भी अपना प्रमाणित करा के ले जाएंगे। फिर बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक की। तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको एक एनओसी होता है, वो प्लस उनका अगर कोई ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास उनके पहले की जॉब से रिलेटेड, तो वो लेके जाना है। इसके अलावा फ़ोटोकॉपी भी करा के ले जानी है। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक सर्टिफिकेट होता है कि आप जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिवार से संबंधित हैं, तो वो आपको लेके जाना है। उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा के ले जानी है। इसके बाद बात करते हैं जो होमगार्ड्स हैं। होमगार्ड्स जो होते हैं उनका जो एक 2 वर्ष का या 3 वर्ष का ऐसा एक सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बनवा के ले जाएंगे। क्योंकि जो जॉब हैं जो इस बार पद हैं उसमें लगभग 5% पद हैं जो होमगार्ड्स के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सही से चेक कर लें और वो लेके जाएं। इसके बाद बात करते हैं जो अन्य जो जैसे आपने कोर्स कर रखे हैं, जैसे ओ लेवल है, एनसीसी है, तो इस तरह के अगर आपने कोई कोर्स कर रखे हैं तो उनका भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो एनसीसी किए हुए कैंडिडेट हैं उनको बी सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके जाना है। जिन्होंने एनसीसी किया है उनको इस बारे में जानकारी होगी, तो वो अपना बी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं, बहुत से लोग परेशान हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके। तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका अभी कोई यूज़ नहीं होता डीवी में, वो आपका मेडिकल में काम आता है। लेकिन अगर आप बनवा चुके हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि मन में किसी तरह की शंका मत रखिए।
क्योंकि जब मेरा डीवी हुआ था तो मैं सर्टिफिकेट बनवा के अपना ले गई थी, हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं था। लेकिन होता क्या है कि अंदर से हम इतना परेशान होते हैं, इतना डर रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए और एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे सिलेक्शन में कोई बाधा है। इसके बाद बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोगों का सवाल है कि उनका जो नाम है मार्कशीट में वो गलत है। तो देखिए, आपका और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके नाम में किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो आप कोशिश कीजिए उसको सुधारने की। अगर वो सुधर जा रहा है, जल्दी से उसमें करेक्शन हुआ जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आप एफिडेविट अभी से बनवा के रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उस समय फिर आपको मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जैसे आधार कार्ड में कुछ लोगों का नाम गलत है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ आपका एक पहचान पत्र होता है, ठीक है। उससे अगर नाम कुछ गलत है तो आप चाहें तो उसको सुधरवा सकते हैं, 1 हफ्ते में वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कुछ लोगों पे किसी तरह का कोई केस दर्ज है तो आप जो अपना शपथ पत्र बनवाएंगे उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, तो जब आप वहाँ पे बात करेंगे तो आपके अगर ऊपर कोई केस दर्ज है तो उस चीज़ को मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई केस आप पे दर्ज है तो उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसमें ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो छुपाने से बेहतर है कि आप जब शपथ पत्र बनवाएंगे तो उसमें उसको मेंशन कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद बात करते हैं, जैसे जो समकक्ष के कोर्स कर रखे हैं तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कोई एक सर्टिफिकेट है उसका तो आप वही लेके जाइए। ऐसा नहीं है कि आप दौड़ भाग कर रहे हैं कि इसके अलावा अगर कुछ हो पा रहा है तो वो कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा जो पुराने अभ्यर्थी होंगे जो हाई स्कूल और इंटर किए हैं, जो पुराने लोग हैं, उनका क्या होता है कि उनकी मार्कशीट होती है, साथ में एक सर्टिफिकेट होता है। तो उन लोगों को अपनी दोनों चीज़ें लेके जानी है, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मार्कशीट लेके चले जाएं या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट लेके चले जाएं, तो इससे आपको परेशानी होगी। अगर आपके पास दोनों हैं तो दोनों लेके जाइए। और जो नए अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए जब से सर्टिफिकेट मिलना बंद हुआ है, तो वो अपनी मार्कशीट ज़रूर लेके जाएँ। इसके अलावा जैसे आपके और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है एक्स्ट्रा, अगर आपने कुछ और भी कर रखा है, जैसे कुछ लोग एक सब्जेक्ट से अलग से कोई मान लीजिए इंटर कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, तो ऐसी अगर कोई चीज़ है तो वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो अन्य ऐसे सवाल हैं कि डीवी में हाइट और वेट चेक किया जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइट और वेट और लड़कों का चेस्ट चेक किया जाता है, तो इसके लिए भी आप अपना ख्याल रखें। आपको अपना वेट भी सही करके चलना है। अगर आप 40 केजी से कम है, लड़कियां अगर 40 केजी से उनका वज़न कम है तो आप अच्छे से खाइए पीजिए और अपना वज़न थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर 40 से कम है तो आप बाहर कर दी जाएंगी और इसमें मुश्किल है कि आपको दोबारा बुलाया जाए। हालांकि मेडिकल में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको री मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन डीवी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मान लीजिए इतनी मुश्किल से आपका नाम आया है तो कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से ऐसे कोई गलती ना हो। इसके अलावा जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पुराने हो गए, मान लीजिए कुछ लोगों ने जब अप्लाई किया होगा फॉर्म, तो उसमें आपने जो अपना जाति, निवास, ये सब चीज़ें लगाई होंगी, तो उनको आप चेक कर लीजिए। अगर उनमें किसी की भी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है तो आप दूसरा बनवा लीजिए। और लेकिन आप डीवी में दोनों लेके जाएंगे, पहला जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाया था, दूसरा जो आपने नया बनवाया है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी जानकारी दे देंगे तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप पुराना लेके जा रहे हैं या फिर नया लेके जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक लेके जा रहे हैं, तो इसमें आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आप लोग दोनों लेके जाइए। इसके अलावा जैसे मार्कशीट है, तो अगर आपका करेक्शन नहीं हो पा रहा है नाम में, उसमें है कोई गलती, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आप अपना जो एफिडेविट है ये बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर ऐसी कोई गलती है डॉक्यूमेंट्स में जो सही नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप एफिडेविट ज़रूर बनवा लें और कोशिश कीजिए कि अभी से बनवा के रख लीजिए, क्योंकि फिर जब इकट्ठे सब बनवाने के लिए दौड़ते हैं ना, फिर समय नहीं मिलता है और हो सकता है कि आपका एक कागज़ बनने में कई दिन लग जाए। तो बेहतर है कि आप अभी से अपना बनवा के रख लीजिए और साथ में अपनी रनिंग की तैयारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि रनिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी भी प्रक्रिया है उसका एक एक जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ में बाहर हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई की है, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसमें भर्ती हो सकें और आप अपना सपना पूरा कर सकें। इसके अलावा अगर कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब मैं देती हूँगी। जय हिंद।